अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D4 एक्सरसाइज 9B रिवीजन। एक्सरसाइज 9B क्वेश्चन नंबर 7 हम इसका कर रहे हैं, जिसमें एक साहब हैं, उन्हें कुछ इनकम टैक्स पे करना है। उसके लिए मैंने डेटा ऑलरेडी बना दिया है। तो सबसे पहले तो देखें उनकी एनुअल इनकम क्या है। देखें गवर्नमेंट ना आपको बहुत ज़्यादा नहीं आपका नुकसान कर दी। गवर्नमेंट आपको बहुत सहूलत देती है अगर आप टैक्स पेयर हैं तो, और हमें टैक्स पे करना चाहिए, अच्छी बात है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना चाहिए, गवर्नमेंट की इनकम होती है ये। लेकिन गवर्नमेंट हमें कितने ज़्यादा रिलीफ देती है वो मैं आपको इस सवाल में समझाता हूँ। देखें एक शख्स की, और ये हर मंथ भी नहीं देना होता, सालाना इनकम के ऊपर जो एनुअल इनकम होती है उस पर पैसे देने होते हैं। देखें एनुअल इनकम है एक शख्स की $2,20,000 यानी कि $220,000, ठीक है। गवर्नमेंट पर्सनल रिलीफ किया 3,000, इसमें से 3,000 उसने नहीं देने, ठीक है, यानी कि इसमें से 3,000 माइनस कर दें। और अगर उसके पास बच्चे हैं, वो बच्चों की भी कफालत कर रहा है, बच्चे पाल रहा है, तो चाइल्ड रिलीफ कितना है 4,000 पर चाइल्ड। अगर एक बच्चे हैं तो 4,000 माफ़, 2 बच्चे हैं तो 8,000 माफ़, 3 बच्चे हैं तो 12,000 माफ़ हो गए, पे ऑफ। फिर अगर उसके साथ पेरेंट रहते हैं, वालिद साहब रहते हैं या वालदा रहती हैं, अगर कोई एक रहे तो 5,000 उसके पास माफ़ हो जाएगा। और अगर पेरेंट और वालदा में दोनों, वालिद और वालदा दोनों रहते हो तो फिर 10,000 उसके ऊपर ऑफ। फिर एक CPF कंट्रीब्यूशन, दूसरी कंट्रीज़ में किसी किस्म की कंट्रीब्यूशन, जैसे आपके पाकिस्तान के अंदर डैम फंड्स होते हैं या दूसरे फंड्स होते हैं, तो उसमें वो 28,500 पे करता है। तो इस पर भी उससे पैसे नहीं देना क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट के लिए जा रही हैं, ठीक है, या वो अपने लिए रख रहा होगा। अच्छा, अब इसमें इन्फॉर्मेशन देगी, वो अपने 3 बच्चों के साथ रहता है और उसके 2 पेरेंट यानी कि वालिद साहब और वालदा दोनों उसके साथ रहती हैं। फिर प्लस फर्दर मोर गवर्नमेंट कहती है कि आप इन 220,000 इसमें से जो भी, ये आप सब माइनस होने के बाद जो पैसे बच जाएँ उसमें से भी $1,160,000 के ऊपर आपने सिर्फ 13,950, आपको लग रहा होगा कि ये 160,000 के ऊपर 13,000 दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम ही होता है, ये बहुत कम बनता है, क्योंकि ये सब भी आपने माफ़ कर दिया, आपको पे ऑफ करना है, ये सब कुछ माफ़ कर दिया आपके ऊपर। फिर जो इसमें से भी जो पैसे बच जाएंगे उसके ऊपर 17% आपने देना है। सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि पैसे उसके पास बचे कितने, ठीक है। सबसे पहले रिमेनिंग अमाउंट निकाल लें कि रिमेनिंग अमाउंट उसके पास बची कितनी, जितनी रिमेनिंग के ऊपर टैक्स देना है, ठीक है। टैक्स पेबल रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है, कि कितनी अमाउंट उसके पास बच जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा उसके पास थे $220,000, ठीक है। उसके पास थे टोटल अमाउंट $220,000 उसके पास थे, ठीक है। इसमें से माइनस कर दें 3,000 जो उसके पर्सनल रिलीफ के थे, गवर्नमेंट उससे नहीं लेगी। इसमें से माइनस कर दें 4,000 पर चाइल्ड के, लेकिन उसके पास 3 चिल्ड्रन हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4,000, ये उसको माफ़ है। फिर माइनस कर दें इसमें से पेरेंट उसके पास थे, 2 पेरेंट उसके साथ, वालिद साहब और वालदा दोनों उसके साथ रह रहे हैं, और पर पेरेंट उसको 5,000 माफ़ हैं, यानी कि 5,000 ये नहीं देगा, यानी कि 10,000 नहीं देगा। फिर माइनस कर दें 228,500, ये CP फंड है, ये भी वो नहीं पे करेगा, ठीक है। तो पैसे रहे कितने गए, ठीक है। इन 220 में से 22,000 में से माइनस कर दें 3,000, माइनस कर दें 3 मल्टीप्लाई बाय 4,000, माइनस कर दें 2 मल्टीप्लाई बाय, मैं मल्टीप्लाई का साइन नहीं दबा रहा हूँ, मैं ब्रैकेट प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। कभी आप भी मल्टीप्लाई का साइन प्रेस कर दें। सो ये बच रहे हैं 16,650, ठीक है, $16,650, ये पैसे बचे हैं जो उसने पे करने हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या चीज़ है इसमें से, अब आपने क्या करना है, इस 16,650 में से ये जो हमें अमाउंट दी हुई थी 1,60,000, इसके ऊपर 13,950 आपने दे दिया, तो इसमें से 16,000 माइनस कर दें। इसमें से भी 1,60,000 यानी कि 160,000 माइनस कर दें, ठीक है। इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ 160,123, तो सिर्फ आपके पास अमाउंट बनी 6,500। अब आपने सिर्फ जो टैक्स पे करना है वो सिर्फ इस पे करना है, 6,500 पे आपने सिर्फ टैक्स पे करना है थोड़ा सा, और वो कितना है आपका, वो मैं बता देता हूँ आपको, वो थोड़ा सा कितना है, 17% पे करना है, ठीक है। 6,500 का 17% आपने पे करना है, ठीक है। 17% मैं आपको डॉलर कैलकुलेटर से निकाल के दिखा देता हूँ। ये जो भी अमाउंट बनी थी इसका मल्टीप्लाई बाय 17%, सो ये बना है 1105, ठीक है। तो ये बना है $1105, ठीक है। तो टैक्स पे किया कितना है आपने, टैक्स आपने पे कितना किया है, ठीक है, मैं अब आपको बता देता हूँ। एक अमाउंट तो ये वाली आ गई है $1105, प्लस एक अमाउंट टैक्स की जो आपने पे की थी वो आपने ये पे की थी, जो 1,60,000 के ऊपर आपने ये पे कर दी थी 13,950, ठीक है। तो हम इसे ऐड कर देते हैं 13,950, ठीक है। इसे मैं ऐड करके बताता हूँ कि आपने 2,20,000 पे पैसे दिए कितने, जो हमें लगता है ना कि हमने बहुत ज़्यादा पैसे दे दिए 13,950 गवर्नमेंट को, तो हमने दिए हैं
15,055, ठीक है। तो 2,20,000 रुपये के ऊपर सिर्फ 15,000 रुपये टैक्स दिए हैं हमने। यार इतना तो गवर्नमेंट का बनता ही है भाई, गवर्नमेंट इतना काम करती है हमारे लिए, तो इतना तो गवर्नमेंट का बनता ही है। बहरहाल ये बाहर के मुल्कों की बात है, वो लेते हैं, गवर्नमेंट टैक्स लेती है, हमारे यहाँ नहीं है। बस बाहर दिया करें, अच्छे शहरी होने का सबूत दें। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।